अस्सलाम वालेकुम। क्लास हश्तम के तालिबात और तालिब इल्मों, बेटा हमने उर्दू के आपके जो पीछे एक चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्सा नसर में, वो है अखलाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें हमने इनके मुसन्निफ़ जो इनको रीड किया था, पढ़ा था, उनकी पढ़ाई की थी, उनका नाम था मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी तारीख़ वफ़ात, तारीख़ पैदाइश, उनके इल्मी कारनामे और उनकी तसानीफ़ थी। और आपको आखिर में बताया था सबसे बड़ा इल्मी कारनामा उनका क्या था, आपको याद होगा? जी हाँ, उनका इल्मी कारनामा जो सबसे बड़ा इल्मी कारनामा था वो था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने लिखी थी। और अभी वो उन्होंने 2 ही जिल्दें लिखी थी कि उनकी वफ़ात हो गई और उनके काबिल शागिर्द उन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया था। आज हमारी आपकी जो दरसी किताब में आपका जो मौलाना शिबली नोमानी का लिखा हुआ सबक है वो है अखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सफ़ा नंबर 3 निकालें। जी हाँ, सबक अखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें आप देखें, पहली हेडिंग है हमारे पास मुदावमत अमल। मुदावमत अमल का क्या मतलब है? हमेशा किए जाने वाले काम। मुदावमत बार बार, अमल करना, तो बार बार जिस काम को किया जाए। तो अखलाक का सबसे मुकद्दम मतलब पहला, ठीक है, और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को अख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तिक़लाल किसे कहते हैं? मजबूती से कायम रहना, मजबूती के साथ कायम रहे कि गोया वो उसकी फितरत सानिया बन जाए। फितरत सानिया किसे कहते हैं जी? आदत को, कि मतलब इतना आप उस काम को दोहराएं कि उसको हम इस तरह इख्तियार कर लें और इतनी मजबूती से उसको थाम लें कि वो हमारी आदत बन जाए। ठीक है, तो अखलाक, मैं आपको पहले बता दूं कि अखलाक है क्या। अखलाक आदत को कहते हैं, रवैये को कहते हैं। तो यहाँ हमें मौलाना शिबली नोमानी जो मुसन्निफ़ हैं वो ये बता रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत जो थी वो क्या थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है मुदावमत अमल। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे आदत उस वक्त बन जाएगी जब हम वो अच्छा अमल बार बार करेंगे, तो वो हमारी फितरत सानिया यानी वो हमारी आदत बन जाएगी। अब इंसान के सिवा तमाम दुनिया की मखलूक़ात सिर्फ एक ही किस्म का काम कर सकती है, और वो फितरतन इसी पर मजबूर हैं। लेकिन अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है, दकीक नुक्ता का क्या मतलब है बेटा? दकीक नुक्ता हम कहते हैं मुश्किल, दकीक नुक्ता कहते हैं मुश्किल को, ओके। और ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे। और यानी अब आपने कोई आदत अपना ली है तो अखलाक इंसान के लिए अच्छी अखलाक हसना कहते हैं अच्छे आदत को ना पहलू पसंद करे, उसकी शिद्दत से पाबंदी करे, इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दिल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। मतलब ये है कि जब हम इस चीज़ की पाबंदी करेंगे तो वो दायमी यानी हमेशा के लिए, और गैर मुतबद्दिल यानी वो जिसमें तब्दीली ना आ सके, तो हम उसी तरीके से चलते रहें और हमेशा उसको दोहराते रहें, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो हम उस काम के लिए मजबूर रहेंगे। और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से
इसके अलावा और कोई बासरसती नहीं हो सकती। नहीं, वो हमारा किरदार बन जाएगा, वो हमारी शिनाख्त बन जाएगी। जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है, वो हमारा किरदार बन जाता है। तो हम लोग फिर कहते हैं हाँ ये वो ऐसी आदत वाला बंदा है, वो अच्छा बोलने वाला है, वो अच्छी बात करने वाला है, हंस के मुस्कुरा के बात करने वाला है, वो गुस्सा नहीं करता। तो वो हमारी एक पहचान बन जाएगी, आपका एक करैक्टर बिल्ड हो जाएगा। गोया इससे ये अफ़ाल इस तरह सादिर होते हैं जैसे आफताब से रोशनी। जैसे सूरज जो है वो आपको रोशनी देता है, ये पक्की बात है। जहाँ सूरज की बात आती है तो आपके जहन में आ जाती है रोशनी। तो ऐसे ही आपको देख के जब आप एक अच्छा अमल आप बार बार करते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाती है। तो वो फिर कहेंगे कि ये वो इंसान है जिसमें ये खूबी है। तो इसी तरह जैसे कि दरख्त से फल, तो जब आप दरख्त को देखते हैं तो दरख्त फल देता है। तो इसी तरह दरख्त की पहचान क्या है? फल है और फूल हैं। और फूल से क्या होती है? उसकी खुशबू आती है। तो ये चीज़ें जैसे इन से पहचान है, इस पे हमें पता चलता है ये खसूसियात। तो ये खसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। तो इसी तरह आप जब बार बार कोई अच्छा अमल करते हैं तो आपकी पहचान बन जाती है। तो लिहाजा इसी का नाम क्या है? इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल। इस्तिकामत हाल यानी हम इस पे मजबूती से कायम रहे हैं और हमने बार बार ये काम किया है, अब ये हमारी पहचान बन गया। अगला पैराग्राफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इसी तरह की पाबंदी फरमाते थे। जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया, इस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। अच्छा, हमारी शरीयत में सुन्नत का लफ्ज़ हमारी शरीयत में इसी असूल से पैदा हुआ है। सुन्नत किसे कहते हैं? तरीका। किसका तरीका? नबी का तरीका। तो सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बार बार जो अमल किया, दोहराया, फरमाया, और वो क्या कहलाया? सुन्नत कहलाया। वो तरीका हमारे लिए तरीके कायम होते रहे जिस पे हमने चलना था, और हमारी फलाह और निजात इसी में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आपने जिस काम को दोहराया और बग़ैर किसी कवी माने के कभी इसको तर्क नहीं फरमाया। कवी माना यानी ताकतवर कोई वजह होना, यानी रुकने की उससे, तो उसको तर्क नहीं फरमाया। अगर कोई ख़ास वजह नहीं है तो कभी आपने इसको छोड़ा नहीं। इस बिना पर यानी इस वजह पर जिस कदर सुनन है। अब सुनन क्या है बेटा? सुनन कहते हैं सुन्नत की जमा है। सुनन सुन्नत की जमा है। तो और वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल की नाकाबिले इनकार मिसालें हैं। यानी जितनी भी सुनते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो क्या है असल में? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पे कायम रहना और बार बार उसको दोहराना है। तो इससे आगे आ जाए अगला पैराग्राफ, और बल्कि अगली जो हेडिंग है मेरी बुक की। अच्छा, हुस्ने खुल्क। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह जो मुद्दों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेज नंबर 4 बेटा निकाल लें। अच्छा, तो अभी हम इस पे आ रहे हैं। अच्छा, ये जिन शख्सियात के नाम मैंने बताया पेज नंबर 3 पे, तो ये हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, और इन सब का मुतफ़िक़ा बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नर्म मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। अच्छा, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, वक़ार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे और किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। खातिर शिकनी किसे कहते हैं? किसी का दिल नहीं दुखाते थे, दिल नहीं तोड़ते थे। तो वक़ार और मतानत का क्या मतलब है बच्चे? वक़ार और मतानत का मतलब है ये वक़ार और मतानत, ठीक है, इसका मतलब है
वक़ार कहते हैं शान शौकत को, और मतानत है संजीदगी। यानी आप जब बात करते थे ना इंतहाई संजीदा होकर बात किया करते थे, तो जिससे पता चलता था कि और इंसान को बात इस यही तरीके हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बोल चाल के और हर चीज़ के तरीके बता रहे हैं। मैंने आपको बताया ना सुनन जो सुन्नत की जमा है, तो हमने इन सब पे अमल करेंगे तो हमें ज़िंदगी के गुजारने का तरीका मालूम होगा। अच्छा, तो इसके अलावा और किसी की खातिरशिकनी नहीं करते थे। हाँ, अगर कोई ऐसी कोई बात कर भी देता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दिल नहीं तोड़ते थे, पूरी बात सुन लेते थे और समझाना होता था जहाँ वहाँ पे आप समझा दिया करते थे। अच्छा, और इसके दौरान आप देखें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सप्रेशन क्या होते थे, चेहरा हंसता था, ठीक है, तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होती थी, खुश मिजाजी होती थी। ये आपके खुश मिजाजी इससे पता चलता है। अच्छा, और किसी की खातिरशिकनी नहीं करते थे। अगला है मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफ़ा फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिला करते थे तो पहले ख़ुद सलाम फरमाया करते थे, ठीक है, और मुसाफ़ा करते। मुसाफ़ा किसे कहते हैं? हाथ मिलाने को कहते हैं। कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक इसकी तरफ से रुख ना फिरते जब तक वो ख़ुद मुंह ना हटा ले। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये नोट कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई बात कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो तरीका है, अपना जो चेहरा मुबारक है, अपना रुख मुबारक जो है वो उसमें कायम रखते और उसको नहीं हटाते थे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। अच्छा, तो जब तक कि दूसरा बंदा पूरी बात करके ख़ुद से ही ना हट जाए। अब मुसाफ़ा में भी यही मामूल था। मुसाफ़ा यानी हाथ मिलाने में भी आपका यही तरीका रहा था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो ख़ुद ना छोड़ते उसका हाथ ना छोड़ते। नोट कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हाथ मिलाता तो जिस वक्त तक दूसरा बंदा हाथ नहीं हटा लेता था आप अपना दस्ते मुबारक यानी हाथ मुबारक ना छोड़ते हटाते। अक्सर नौकर चाकर लोंडी गुलाम खिदमत अक़दस में पानी लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस में हाथ डाल देते ताकि वो मुतबरक हो जाए, ठीक है, मुतबरक हो जाए यानी बरकत वाला हो जाए। तो जाड़ों का दिन और सुबह का वक्त होता ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकार ना फरमाते, यानी कभी भी आपके पास कोई लेके आ जाता, जैसे सर्दी का मौसम है जैसा भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह अगर कोई कहता कि आप प्यारे अपने मुक़द्दस हाथ इसमें डाल दें तो बरकत के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार नहीं करते थे। अगरचे ठंडे पानी में सर्दी में कैसे हाथ डालना मुश्किल होता है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस चीज़ को बुरा नहीं जानते थे। मजालिस सोहबत में लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते। मजालिस सोहबत यानी सोहबत की मजालिस यानी मिलजुल के जहाँ लोग बैठते हैं, दोस्तों की महफिल जो होती है जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो साथियों की महफिल में लोगों की नागवार बातों यानी उनकी जो मुश्किल बुरी बातें होती थी या सख्त बातें होती थी तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? बर्दाश्त फरमाते थे और इसका इजहार ना करते थे। किसी शख्स की कोई बात ना तो उसके सामने उसका तस्करा ना फरमाते थे। कोई बात ना आती तो अक्सर इसके सामने इसका तस्करा ना फरमाते। कोई बात ना आती तो अक्सर उसके सामने उसका तस्करा ना फरमाते। यानी एक दफ़ा इसका वाक़या पीछे सुन लें कि एक दफ़ा एक साहब अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ाफ़रान लगाकर हुज़ूर पाक के खिदमत में हाज़िर हुए। ज़ाफ़रान जो है वो एक खुशबू है, एक कलर है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। जब वो उठकर चले गए तो लोगों से कहा कि इनसे कह देना कि ये रंग धो डालें, ठीक है, तो यानी वो कलर रंग था ना, तो मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं थी, यानी ये रंग वो पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने नहीं फरमाया इसका तस्करा, इसका यानी ज़िक्र नहीं किया। तो
जब एक आदमी से इधर आया तो उसने ये खिदमत अक़दस में ये कलर लगा के आया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सबके सामने उसका तज़किरा नहीं किया, बल्कि बाद में कह दिया कि उसके करीबी लोगों से कि मतलब उससे कहें कि ये रंग धो डालें। अगला पैराग्राफ आ जाए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह बहुत कम होती थी, जो लोग पहले से आकर बैठ जाते थे उनके बाद जगह बाकी नहीं रहती थी। ऐसे मौका पर अगर कोई आ जाता तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी रिदाए मुबारक बिछा देते। रिदा कहते किसे कहते हैं बेटा? रिदा कहते हैं चादर को, ठीक है। अच्छा, चादर मुबारक आप अपनी बिछा देते थे। किसी की कोई बात बुरी मालूम होती तो मजलिस में नाम लेकर उसका ज़िक्र नहीं फरमाते थे। ये तरीके सीख लें, अच्छा, कि कैसे हमने अगर किसी की बात बुरी लगती है या कोई आ जाता है तो हमने उसके साथ किस तरीके से पेश आना है, ठीक है। तो आप अपनी चादर मुबारक बिछा देते थे। ऐसे मौके पर अगर कोई आ जाता तो आप ख़ुद अपनी रिदा कहते चादर को मुबारक चादर आपकी। किसी की कोई बात बुरी मालूम होती तो मजलिस में नाम लेकर उसका ज़िक्र नहीं करते थे, बल्कि सीग़ाए तामीम किसे कहते हैं? यानी ढके छुपे अंदाज में इशारतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, बाज़ लोगों की ये आदत होती है। ये तरीका है इबहाम, यानी ये तरीका जो है, ये छुपा हुआ तरीका जो है, ढके छुपे अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कोई शख्स मखसूस की ज़िल्लत ना हो और उसके एहसास गैरत में कमी ना आए। शख्स मखसूस यानी वो ख़ास शख्स कि जिसमें कोई ऐसी कोई बात होती या कोई आदत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं होती थी, तो आप उसको मजलिस में सबके सामने नहीं कहते थे, बल्कि इशारतन कह दिया करते थे और समझाने के अंदाज में बाद में ऐसे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते थे ढके छुपे अंदाज में। ये आपका इसकी वजह क्या थी? क्योंकि कि जो शख्स जिसके बारे में जिसकी जो आदत आपको पसंद नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पसंद फरमाते थे कि उसकी ज़िल्लत हो, यानी उसकी बेइज्जती हो सबके सामने और उसके एहसास गैरत में कमी ना आए। अच्छा जी, अब अगली जो आपके पास हेडिंग है वो है ईसार। ईसार किसे कहते हैं बेटा? ईसार कहते हैं ऐसा यानी ये एक ऐसी सिफ़त है, एक ऐसी खूबी है कि जिसमें इंसान अपना फ़ायदा छोड़ते हुए दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है, यानी अपनी ज़रूरत पर दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देना, अपनी ज़रूरत मार के, तो वो कुर्बानी हुई ना। तो ये चीज़ इसार कहलाता है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है जब कोई इसको अपनाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदात में जो वस्फ़ यानी जो खूबी सबसे ज़्यादा नुमायाँ, सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है और जिसका असर अब पेज नंबर आप आ जाएँ 5 पे, सफ़ा नंबर 5 पे आ जाएँ, ठीक है। जो हर मौका पर नज़र आता है था वो ईसार था। अब आपसे ये भी हो सकता है ना सवाल आ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक और आदात में जो सबसे नुमायाँ वस्फ़ था वो क्या है? तो वो आपको याद होगा जब आपने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, तो वो क्या है? ईसार। तो औलाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी। ज़ाहिर औलाद से हर एक को होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत थी और इनमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो आपकी बेटी थी सबसे छोटी, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और जब वो आती तो फ़र्ते मोहब्बत से खड़े हो जाते, यानी फ़र्ते मोहब्बत से, यानी मोहब्बत से भरपूर होकर, यानी इस कदर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे कि उनकी एहतराम में खड़े हो जाते थे, पेशानी को बोसा देते यानी चूमते थे और अपनी जगह बिठा देते, यानी जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते थे वहाँ पर अपनी बेटी को बिठा देते थे। ताहम हज़रत फ़ातिमा की उसरत और तंगदस्ती का ये हाल था, उसरत गुरबत, तंगदस्ती का ये हाल था कि घर में कोई खादमा ना थी, ख़ुद चक्की पीसती। देखें रहमत दो आलम,
दोनों जहान के जो इतनी बड़ी हस्ती प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब, उनकी प्यारी बेटी जो थी वो इस हाल में थी कि उनके घर में कोई भी काम करने वाली खादमा मौजूद नहीं थी। वो इंतहाई कमज़ोर थी और सारे काम, ये आज कल के जो काम है ये कुछ भी मायने नहीं रखते। जो हम एक से दूसरा काम करके कहते हैं थक गए, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो उस वक्त उस दौर में खुद करना, ये चक्की पीसना, चक्की हम नाम लेते हैं, काफ़ी मुश्किल भारी चीज़ होती है इसको पीसना। इसके अंदर वो घी डाल के इसको पीसते हैं और आटा बनता है, तो ये बहुत मुश्किल से चलती थी। इसमें और कई काम है, ये नहीं है कि हमारे घर में पानी आ जाता है, हम खोलते हैं नलका तो आ जाता है। ये आसान तरीन काम है। यहाँ तक कि घरों में कुएं भी नहीं थे, बल्कि जाके दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल काम है मश्क से। तो ये तमाम काम वो खुद किया करती थी। तो घर में उनकी कोई खादमा नहीं थी, खुद चक्की पीसती थी, खुद ही पानी की मश्क भी भर के लाती थी। चक्की पीसते पीसते हथेलियाँ घिस गई थी, यानी बहुत ज़्यादा दुखने लग गई थी, ख़राब होने लगी थी और मश्क के असर से सीने पर नील पड़ गए थे। मश्क वो उठाती थी ना, मश्क वो चमड़े का एक थैला टाइप होता था जिससे कि वो उठाती थी, तो रस्सियों के ज़रिए, तो उसके ज़रिए ये होता था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सीने पर इसकी नील पड़ गए थे पानी के बोझ से। एक दिन हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुई, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो ख़ुद तो पास हया से अर्ज़ हाल ना कर सकी, यानी पास हया से, यानी हया से ना, यानी उन्हें नहीं अच्छा लगा कि अपने वालिद के सामने मैं ये बात करूं कि मैं जो हूँ वो थक जाती हूँ और ये इस तरह नील पड़ गए हैं और बहुत मुशक्क़त मुझे करनी पड़ती है। तो नहीं कहा, बल्कि क्या किया, जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तरफ से ये हाल अर्ज़ किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, हज़रत अबू तालिब के बेटे और हज़रत फ़ातिमा के शोहर, ठीक है। और ये जो हैं तो इन्होंने, हज़रत फ़ातिमा जब ख़ुद नहीं कह सकीं तो हज़रत अली ने उनकी तरफ से ये हाल अर्ज़ किया और दरख्वास्त की कि फ़लाँ ग़ज़वा में जो कनीज़ें आई हैं इनमें से एक कनीज़ मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी अस्हाबे सुफ़ा का इंतज़ाम नहीं हुआ और जब तक इनका बंदोबस्त ना हो और तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से, अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन ये याद रखें उन्होंने कभी अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए कभी कोई आसानी नहीं मांगी, ना ही की। हालांकि उस वक्त पे दर पे फतूहात हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा गनीमत का माल भी था, यानी माल दौलत भी आ रही थी जो आप अपने घराने के लिए, ख़ुद के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह कनीज़ें, खादमाएँ ये आ रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी की देखें किस कदर मुशक्क़त है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक कनीज़ का भी बंदोबस्त नहीं किया। क्योंकि ये ऐसी हस्तियाँ ना जो हमें, हमारे रोल मॉडल इसलिए हैं कि हमने इनसे ये तरीक़ा सीखना है ज़िंदगी गुजारने का कि ज़िंदगी है ही मुशक्क़त का दूसरा नाम, ठीक है। तो इतनी बड़ी हस्ती की इतनी प्यारी जो हस्तियाँ हैं, इनकी आप देखें कि जब उनका ये अमल रहा है तो हमने क्या करना है। इनकी मोहब्बत में आके अपनी दुनिया नहीं तबाह कर देनी और दुनिया के साथ आखिरत तबाह नहीं कर देनी। दुनिया कैसे तबाह हो जाएगी, यानी अब देखते ऊपर से देखें तो हर कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन असल में आखिरत तबाह हो रही होगी। तो दुनिया में अगर आखिरत अगर आपने लेनी है तो दुनिया में कुछ मुश्किल करना है, बर्दाश्त करना है, सब्र बर्दाश्त, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में तो उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए कनीज़ का नहीं कहा, बल्कि कह दिया अस्हाबे सुफ़ा का इंतज़ाम करना है। तो ये एक असहाब की जमात थी जो कि इल्म और ज़िक्र में मसरूफ़ रहते थे और बस इनका यही काम हुआ करता था, एक जगह जमा होकर और तमाम दीनी मामलात पर ये लोग काम करते थे। तो इनकी तरफ तवज्जो के लिए उन्होंने कहा कि इनका बंदोबस्त ना हो जाए उस वक्त तक मैं दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। तो अब ये टॉपिक हो गया। अगली जो हेडिंग है वो है हमारे पास तवाज़ु। तवाज़ु किसे कहते हैं?
मेहमान नवाजी को कहते हैं। ठीक है, घर का कामकाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में हम देखते हैं तो ये जो खूबी है तवाज़ो की, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का कामकाज खुद करते थे। कपड़ों में पेवन भी लगाते थे। पेवन किसे कहते हैं? पेवन जब कपड़ा घिस के फट जाता है तो उसमें कुछ सुराख वगैरह पड़ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए जो हम को टुकड़ा दूसरे लगाते हैं, उसको उस सुराख को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए, तो उसको कहते हैं पेवन। घर में खुद झाड़ू दे देते थे, दूध दोह लेते थे, बाज़ार से सौदा लाते थे, जूती फट जाती तो खुद गांठ लेते, यानी खुद सी लेते थे। गधे की सवारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर ना था यानी शर्मिंदगी नहीं थी। गुलामों और मिस्कीनों के साथ बैठते और उनके साथ खाना खाने से परहेज न था। एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाए, लोग ताज़ीम को उठ खड़े हुए। फरमाया कि अहले अजम की तरह ताज़ीम के लिए ना उठो। अहले अजम की तरह, गैर अरब यानी उनकी तरह ताज़ीम के लिए मत खड़े हो। गरीब से गरीब बीमार होता तो आयादत को तशरीफ़ ले जाते, यानी आयादत को तीमारदारी के लिए, उनका हाल पूछने के लिए। मुफलिसों यानी गरीबों और फ़कीरों के हाथ जाकर उनके साथ बैठते, तो इस तरह बैठते कि इम्तियाज़ी हैसियत की बिना पर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान न सकता। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ऐसे बैठते तो पता ही नहीं चलता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मतलब जो इतनी बड़ी हस्ती हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो इनके जैसे ही उन्हीं के अंदाज में बैठ जाया करते थे कि उनको ये पता ना चले, उनको ये एहसास ना होने देते थे कि आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो अलग बात है कि हर एक को एहसास था। किसी मजमे में जाते तो जहाँ जगह मिल जाती थी बैठ जाते थे, यानी मजमे में किसी भी महफिल में जहाँ लोग जमा होते हैं, अगर वहाँ जाते तो आप ये नहीं है कि आप अपने लिए ख़ास जगह का कहलवाते या आप खड़े रहते जब तक कि आपको पूरा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, हरगिज़ नहीं, बल्कि जहाँ जगह मिल जाती आप बैठ जाते थे। एक दफ़ा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का रूप इस कदर तारी हुआ कि कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, घबराओ नहीं, मैं बादशाह नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ठीक है, यानी वो अपना आपको लोगों के बराबर लाते थे, इम्तियाज़ी सलूक नहीं करते थे। हालांकि हमें अच्छी तरह हमें आपको पता है कि इतनी बड़ी हस्ती जो है, इनसे पूरी कायनात जो जिनके लिए बनी, तो उनका कितना आला मकाम है, लेकिन इसके बावजूद उनके अखलाक का पहलू बता रहे हैं ना ये मुसन्निफ़ जो है आपको इस चैप्टर में, इस सबक में अखलाकी बातें बता रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, और जिसके लिए हम जिनको हमने अपना रोल मॉडल बनाना है, तो जिसके तरीके पे हमने चलना है, तो वो हमें एक एक खूबी निकाल के बता रहे हैं। वैसे तो अगर वही बात आती है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ लिखने के लिए और बोलने के लिए बैठ जाएं तो हमारी ज़िंदगी ही गुजर जाए, लेकिन हम इतनी बड़ी हस्ती की जो खूबियां हैं वो बयान करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, घरेलू या सियासी या जंगी या जैसे भी जिस भी अंदाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रूप में हमारे पास आए, तो किस तरीके से आपने तर्ज़ अमल अपनाया, तो वो तर्ज़ अमल हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल करने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें इसी तरह समझने मिलती हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, बेटा आप एक क्या करें, सीरत की बुक ले लें कोई भी आसान सी, और आप उसको पढ़ें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके विसाल तक, तो आपको पता चलेगा कि इतनी अजीम हस्ती उन्होंने कैसे इतना नाम जो है वो रहती दुनिया तक, बल्कि इस दुनिया क्या कि जन्नत भी उनके लिए बनी, तो वो कैसे इस कदर, वो भी इंसान ही थे बेटा, तो कैसे इस कदर अजीम हुए। तो ये हमने उनको पढ़ना है, ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसको अपने ज़िंदगी में निशले राह बनाना है, यानी उसको उस रोशनी पे चलना है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, जैसे आपके सहाबा ने, जैसे आपके अहले बैत ने, यानी आपके घराने वालों ने, आपकी बीवियों ने। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, उसको अपने अमल में लाना है। अच्छा, इससे अगला जो है हेडिंग हमारे पास आती है बच्चों पर शफ़क़त। बच्चों पर शफ़क़त जो है वो इंशाल्लाह हम अपने आइंदा लेक्चर में इसको करेंगे। अभी जितना हो गया बेटा,
जितने अंडरलाइन मैंने करवाए हैं, और ये आप इसको पढ़ें और इसको आप अच्छे तरीके से दोबारा रीड करें, और मैं आपको फिर दोबारा इसको समझाऊंगी, और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। खुश रहिए, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।